तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 1/12/2025 शिफ्ट फर्स्ट रेलवे ग्रुप डी का 25 साइंस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखिए कह रहा है कि एक बिंब को 15 cm फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी और अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में f का मान जो है -15 होगा और इसके सामने 30 cm की दूरी पर यानी v जो सामने रखी u जो है 30 cm और पर रखी प्रतिबिंब दूरी v कितनी होगी, v निकालना है। तो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f ये हो गया आपका दर्पण का सूत्र। और यहाँ से हम निकाल देंगे 1/v तो f का मान -15, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, फिर इसमें मान पुट किया जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 30, एलसीएम 30, ये माइनस में 2 प्लस में 1 यानी कि माइनस हो जाएगा आपको 1/30 और ये पलट जाएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस में 30 आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र, तो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र जो होता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के तंतु ऊतकों को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के, तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है। शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है? तो शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट कह रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जो है परिक्रमा करते हैं, तो ये विभक्त कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट कोशिका में लाइसोसोम की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो कोशिका में जो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये विजातीय पदार्थों का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कागजी लौह के साथ जलती है। तो एथेनॉल है, एथेनॉल जो है ये जलती है। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो संतानें दोनों जननों से जीन प्राप्त करती है। धातु के विद्युत अपघटनीय परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित करने पर डैश अशुद्धि धातु विद्युतीय अपघटन में विलीन हो जाती है। तो एनोड पर जो है अशुद्ध धातु जो है विलीन हो जाती है।
लंबा यदि लंबा टी और छोटा टी पर प्रभावित है तो गोल बीज आर और झुर्रीदार बीज छोटा आर पर प्रभावित है तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटे ऊंचाई और गोल बीज दर्शाता है। तो ये हो जाएगा छोटा टी डबल और आर आर। अगला कह रहा है कि 20 न्यूटन तो F = ma और 5 kg के ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विरामावस्था में कार्य करता है तो अंतिम वेग v। तो यहाँ पर 20 न्यूटन और 4 kg, यहाँ से a का मान आ जाएगा 5। उसके बाद से अंतिम वेग पूछ रहा है ना, तो v = u + at। तो अंतिम वेग v निकालना है। ये प्रारंभिक वेग 0 और 5 जो है ये त्वरण हो जाएगा t 5, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर। संभारिक कह रहा है कि संभारिकों का कौन सा गुण सदैव भिन्न होता है। तो सदैव संभारिक मतलब होता है कि जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या जो है भिन्न हो, उसको हम संभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है देखना है। तो प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो वह विक्षेपित हो जाता है, ये सही है। फिर जो है विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है, ये भी सही है। और प्रिज्म में आपतित किरण आधार की ओर से आ रही होती है और निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, ये भी सही है। तो ये प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव समानांतर होती है, ये गलत है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया ये। अगला, एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है, ये गलत है। त्वरण शून्य होता है और वेग अपरिवर्तित रहती है और पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है, यानी कि अम्लीय है। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर लाल हो जाएगा तो वो विलयन अम्लीय है। फिनोल्फिन का जो है कलर जो है रंगहीन हो जाएगा, यानी कि वो रंग नहीं चेंज करेगा। और लिटमस पत्र लाल हो जाएगा तो वह अम्ल कहलाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक वाले बनक पौधे को पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करता है। तो ये है क्रोमोप्लास्ट जो है पौधों को रंग प्लास्ट प्रदान करता है, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो क्या होता है। तो नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ और साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है नॉर्थ से निकलकर ये साउथ की ओर जो है प्रवेश करती है। तो चुंबक के बाहर जो है क्षेत्र रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, ठीक है, चुंबक के बाहर, ठीक। और अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा वनों और जैव विविधताओं के संरक्षण का प्रमुख लक्षण है? तो विरासत में मिली जैव विविधताओं को संरक्षित करना। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य कौन सी गैस उत्तरदायी और जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक वस्तु को सीधा जो है ऊपर फेंका गया, ठीक, उसके बाद से वो अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर तक पहुंचती है और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु को फेंके जाने के समय उसका प्रारंभिक चाल क्या था? तो जब ऊपर वस्तु फेंका गया तो उसका प्रारंभिक चाल क्या होगा? तो एक सूत्र होता है v² u² - 2gs। तो प्रारंभिक चाल क्या होगा? तो अधिकतम ऊंचाई, अंतिम चाल जो है 0 हो जाएगा और प्रारंभिक चाल जो है निकालना है माइनस में 2 × 10 और s 20 मीटर दिया है, ठीक। और यहाँ पर आ जाइए तो u बराबर ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 2 × 10 × 2 × 10, एक 10 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के तारों की लंबाई और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1:4 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात जो है 4:1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विकल्प जो है तरंग के आयामों को सटीक से प्रभावित करती है? तो कण का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन t सेकंड में W जूल कार्य करता है, मशीन की शक्ति P वाट है, तो संबंध होगा तो P बराबर W/T होगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 11 और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि 23। तो ये रहा 25 क्वेश्चन।